Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 61 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as criminal conspiracy. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक दूसरे के साथ एक प्लान करते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो खुद में एक अपराध है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को या फिर जितने भी लोग हैं जो उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ट्रैक मी। ओके। सो टाइटल से हमें ये समझ में आता है। उसके बाद व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री विद कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि कॉमन इंटेंशन है, टू डू और कॉज टू बी डन। तो या तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके ये प्लान करें कि क्या करना चाहिए या क्या करना है, और वो जो एक्ट है वो एक इलीगल एक्ट है, ठीक है, आपराधिक है, कानून के नज़रों से गलत है। या तो आपराधिक है, दूसरा एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मेथड, कि जो इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल मेथड से किया जा रहा है। यहाँ पे मीन्स का मतलब होगा मेथड, ठीक है। तो ऐसा एक्ट जो या तो इलीगल हो या फिर ऐसा एक्ट जो भले ही लीगल हो लेकिन इलीगल तरीके से किया जा रहा हो, सच एन एग्रीमेंट, वैसा एग्रीमेंट दोनों लोगों के बीच में बना हुआ वैसा एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड, मीन्स इज कॉल्ड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको कहा जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे डेजिग्नेटेड का मतलब आप लीजिए कॉल, ठीक है, कॉल। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलके एक अपराध की सोच रखते हैं और उसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए जब वो कुछ भी प्लान बनाते हैं, और वो जो एक्ट वो करने वाले हैं वो इलीगल एक्ट हो या फिर भले ही वो एक्ट सही हो, इलीगल हो, भले ही वो एक्ट सही हो, लीगल हो, लेकिन उसको इलीगल तरीके से किया गया हो, तो वैसी परिस्थिति को, वैसी सिचुएशन को या फिर वैसा एक्ट जो भी व्यक्ति करे उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं प्रोवाइजो पे। व्हाट इट प्रोवाइजो इज सेइंग, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये डिसाइड ना किया गया हो कि अपराध करना है, ठीक है, मीन्स एक एग्रीमेंट है, सपोज इसको ऐसे लीजिए, एग्रीमेंट प्लस उस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ टू कमिट ऑफेंस, ठीक है, तो ये इक्वल टू होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वहीं पर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ऑफेंस कमिट करने का कोई प्लान नहीं है, तो वैसे एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होंगे, ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक एग्रीमेंट प्लस में वो जो एग्रीमेंट है वो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए हो, देन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, देन वो आपराधिक साजिश होगी। भले ही वो एक्ट ना किया गया हो लेकिन उसको आपराधिक साजिश माना जाएगा। उसके बाद ये कहता है अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। आगे ये कह रहा है कि जब तक उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति उसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोई एक स्टेप आगे ना रख दे, ठीक है, यानी कि प्रारंभ ना कर दे, शुरुआत ना कर दे। मात्र कुछ केसेस में मात्र सोचना क्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट ब्रेक करना, दोनों लोगों ने बात किया कि रेड लाइट ब्रेक करते हैं, तो वो मॉरली गलत हो जाएगा, ऐसे लॉफुली भी गलत है लेकिन माइनर ऑफेंस है ना, तो दोनों का ये सोचना अपराध नहीं होगा। वहीं पर अगर दोनों ब्रेक कर देते हैं इस सोच के बाद, तो फिर वो अपराध होगा, ये छोटे केस में। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मात्र सोच लेना ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट हो जाता है। तो प्रोवाइजो इसका ये कहता है कि वो छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हैं उनमें मात्र सोच लेना और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, उसमें वो फर्दर एक्ट करना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट होगा। वहीं पर जो बड़े अपराध हैं
ठीक है, मान लीजिए रॉबरी का हो गया, रेप का हो गया, मर्डर का हो गया, तो उसमें मात्र सोच लेना भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई टेरिटरी एक्टिविटी हो गई, टेरिटरी एक्टिविटी नहीं, टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, ठीक है, ब्लास्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो गई, तो वैसी परिस्थिति में मात्र सोच लेना भी दूसरे व्यक्ति के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट होगा। So this is what its proviso is saying, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। कि कोई भी एग्रीमेंट तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं काउंट कर लिया जाएगा जब तक उस एग्रीमेंट को, वो एग्रीमेंट एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा कंटिन्यू करने के लिए उसमें कोई आगे की कार्रवाई जब तक ना कर दी गई हो, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। दिस इज व्हाट इट प्रोवाइजो इज सेइंग। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन। Explanation: it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। What it explanation is saying कि it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। इसका मुझे देखना पड़ेगा इस लाइन का, मुझे 2-3 सेकंड, मुझे कम से कम 30 सेकंड दे दो ना। इसका मतलब होता है कि वो जो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो एक्ट किया है वो मेन गोल है या फिर साइड गोल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने, पर्सन 1 पर्सन 2 मिल के डिसाइड किया कि मर्डर करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिल के डिसाइड किया। इन्होंने P3 को भी मान लीजिए 3 लोगों के बीच में हुआ, 3 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। अब इसमें 2 व्यक्ति मर्डर करने जाएंगे, P1 और P2 मर्डर करने जाएंगे। वहीं पर P3 नहीं जाएगा, लेकिन ये परचेज करता है नाइफ परचेज करता है P3। तो ऐसी परिस्थिति में ये इंसिडेंटल है, ये वो मर्डर मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन ऑब्जेक्ट इन दोनों के द्वारा करने जाना है, P1 P2 के द्वारा मर्डर करने जाना है। लेकिन वहीं पे P3 मेन ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा है, यानी कि मर्डर करने नहीं जा रहा है, लेकिन वो नाइफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेन गोल के लिए आप जा रहे हैं या फिर वो कोई इंसिडेंट में आपने रोल दिया है। इनकेस अगर आपने किसी भी प्रकार से उसमें हेल्प करना है, आपका कोई रोल है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट होगा। ठीक है, सो इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट, जो इलीगल एक्ट है, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट, कि वही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसे वही पाना है, या फिर इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, या फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस वाज इट्स एक्सप्लेनेशन।
Then we have subsection 2. Whoever in a party to a criminal conspiracy, whoever is a party to a criminal conspiracy, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो criminal conspiracy में शामिल है, to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or above shall, सिचुएशन दे रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है किसी ऐसे अपराध के सोचने के लिए, किसी ऐसे अपराध को करने के लिए जिसकी सजा जो है वो तो या तो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है फॉर मोर देन 2 years। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में या तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि एक ऑफेंस किया जाए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, और उस ऑफेंस की सजा या तो डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years है, और स्पेशली उस ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कहीं पे भी प्रोविजन मेंशन नहीं है। एंड शैल or a word shall where no express provision is made in this संहिता for the punishment of such a conspiracy, कि इस संहिता में उस कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई स्पेशल पनिशमेंट नहीं मेंशन है, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। तो उसको उसी के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी जैसे मान लो उसने दुष्प्रेरण का अपराध किया है, यानी कि उसी ने बहकाने का अपराध किया है। अब बहकाने का अपराध वैसी परिस्थिति में जहां पर अब इस अपराध के लिए बहकाया गया हो जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज इट्स क्लॉज ए। देन वी हैव क्लॉज बी। Other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either discretion for a term not exceeding 6 months or with a fine or with both। और ऐसी परिस्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे एक ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है जिसकी सजा जो है ये नहीं है, फर्स्ट वाली नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है उसको जो पनिशमेंट है वो या तो रिगरस या सिंपल कोई सी भी नेचर की मिल सकती है, कम ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 6 months तक की, या फिर फाइन या फिर बोथ। सो दिस वाज सेक्शन 61। सो दिस वाज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61। व्हाट्स इसको एक बार रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। Section 61 criminal conspiracy subsection 1 who when two or more person agree with the common object to do or cause to be done a an illegal act or b an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more party to such agreement in pursuance thereof। Explanation is it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। Then we have subsection 2 whoever is a party to a criminal conspiracy a to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or above shall, where no express provision is made in this Sanhita for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। B other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। So this was section 61। I hope समझ में आया हो। In case नहीं आया हो, you can comment me, you can drop your comment and I will give my best to answer that question। Have a good time। Bye bye। Thank you।